है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुना। हाँ, तो जैसे अभी जैसे फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स काफ़ी हैपनिंग होता है। उसमें क्लासेस भी कई सारी होती हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कई सारी होती हैं। तो जैसे क्लासेस नॉर्मली 5 से 6 क्लासेस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन की या तो 1 घंटे की क्लास होगी या 50 मिनट की क्लास होगी। बीच में टी ब्रेक्स वगैरह होते रहते हैं और फिर लंच ब्रेक वगैरह होता है। तो इस तरीके से 5 से 6 क्लासेस होती हैं और हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं। और उसके बाद फिर जैसे फाउंडेशन कोर्स में ऐसा होता था कि हर वीकेंड पे ट्रैक ऑर्गेनाइज होता था, तो 5 से 10 किलोमीटर के ट्रैक कराए जाते थे। इनको हम कहते थे कंडीशनिंग ट्रैक, क्योंकि आगे चल के ही फाउंडेशन में हिमालयन ट्रैक होता है जो कि इसका बिगर वर्जन होता है। तो हमें उसके लिए तैयार करने के लिए हर वीकेंड पे ट्रैक्स कराए जाते थे आसपास की जगहों पे। तो जैसे लाल टिब्बा हो गया या फिर आते थे। और उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में वहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया डे होता है, कल्चरल नाइट होती है। फिर जैसे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया या फिर कृष्ण जन्माष्टमी हुआ था, तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। इसी तरीके से और भी कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। फिर जैसे रीजनल फेस्टिवल्स लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे साउथ में ओनम वगैरह होता है, तो वो भी सेलिब्रेट होता है। वहाँ के लोग अपने आप से सेलिब्रेट करते हैं जिसमें सब लोग इन्वाइटेड होते हैं और वहाँ परफॉर्मेंसेज होती हैं। उसी तरीके से वन एक्ट प्ले होता है कि जिसमें जैसे आपने लबासना में सुना होगा कि हाउसेस बने हुए हैं। पिछले कुछ साल से हाउस का कंसेप्ट आ गया। तो 4 हाउस होते हैं बेसिकली। जैसे हम लोग स्कूल में रहते थे तो स्कूल में हाउसेस होते थे, उसी तरह अब लबासना में भी हाउस का कंसेप्ट आ गया है। तो उसमें जैसे कि 4 हाउसेस में अलग अलग मतलब हिमालयन रेंजेस के नाम पे 4 हाउस डिफाइन कर दिए कलर वाइज, कि जैसे कि कंचनजंगा हो गया, नमचा बरवा, स्टॉक कांगरी और इसी तरीके से और नंदा देवी। तो ये 4 हाउसेस हैं 4 कलर्स के। तो इनके बीच में इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं। स्पोर्ट्स डे होता है जहाँ पे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हाउस को जीतना हारना प्राइज। तो इससे जो है क्या होता है कि पूरा फाउंडेशन कोर्स काफ़ी हैपनिंग रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। क्लासेस तो होती हैं, तो क्लासेस में जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, एनजीओ वर्कर्स आते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, और भी इसी तरीके के क्रिकेट प्लेयर्स जिन्होंने भी अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, वो सब आते हैं, सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, किस तरीके से हम उनसे सीख सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। तो पे भी रहता था। तो जो भी कल्चरल इवेंट होता था, जैसे कि वहाँ पे कल्चरल नाइट्स होती रहती हैं, तो उनमें सिंगिंग परफॉर्मेंस, उनमें गिटार बजाना। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। तो मैंने फ्लूट सीखने का डाल दिया था। अच्छा। कि मैं फ्लूट सीखूंगा। उसी तरह लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, गिटार हो गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। उसी के साथ और एक्टिविटीज़ भी ऑफर होती हैं, जैसे कुकिंग, बेकिंग और उसके बाद पॉटरी। तो इस तरीके की बहुत सारी पेंटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑफर करी जाती हैं। तो मुझे कल्चरल में म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो मैंने मतलब सिंगिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली करता रहता था, गिटार बजाना, और मैंने फ्लूट सीखना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैं करता रहता था। सिंगिंग की बात आई, कुछ सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। मतलब अभी मेरे दिमाग में वो गाना आ रहा है, शायद 26 जनवरी में बज रहा था। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुना। प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो ये गाना मैंने गाया भी था।